Friends, welcome to your YouTube channel. First of all, disclaimer: I am sub register and this video making only education purpose. This video not advise any stock or index buy or sell. तो दोस्तों बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मंथली चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। मंथली चार्ट के ऊपर एनालिसिस सबसे पहले करेंगे। अब यहाँ पे मिडल में आ चुके हैं अप्रैल महीने के, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस के ऊपर ध्यान रखिएगा आप, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे चलिए थोड़ा सा मेरा टूल्स आ जाए। हाँ, अब यहाँ पे आपको क्या नजर रखना है कि मंथली चार्ट के ऊपर आप देखिए, पिछले 4 महीने से जो ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड का ब्रेकआउट हो चुका है। वो ट्रेंड ब्रेक हो चुका है। लोअर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन जो था वो अभी ब्रेक हुआ है, आप समझिए। तो ये जो पिछला वाला ट्रेंड था, डाउन मोमेंटम था 4 महीने से, वो खत्म हो चुका है, ऐसा हम मान सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेश मूवमेंट कौन सा स्टार्ट हुआ है, तो ये तो अभी देखो ये महीने का अभी इसने मतलब हायर हाई हायर लो कंफर्म नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि ये अप्रैल महीने का अभी कैंडल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये अगर बुलिश कैंडल ही फॉर्म होता है, मतलब ऊपर जाके बुलिश फॉर्मेशन में मतलब ग्रीन ही रहता है, ये लो नहीं ब्रेक करता है, तो मतलब ये सिचुएशन पलट जाएगा। डाउन मोमेंटम तो खत्म हो चुका है। उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि भाई मार्केट में क्या करना चाहिए। बाय ऑन डिप्स का मार्केट हो चुका है वापस, या तो फिर मार्केट साइडवेज हो चुका है, वो चीजें हमें देखनी पड़ेगी। तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। और वैसे ही आपको देखो वीकली के ऊपर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म व्यू जो पिछले वीक में भी किया था कि हायर हाई का फॉर्मेशन अभी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है वीकली चार्ट कि भाई मार्केट का जो पिछला वाला ट्रेंड था 4 महीना पुराना, वो खत्म हो चुका है, ठीक है। वो तो क्लियर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तभी हमको पता लग गया था, ठीक है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, आप समझना क्या है, अगर हम डेली चार्ट के ऊपर चले जाते हैं और डेली चार्ट के ऊपर आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है। अब यहाँ पे ये जो ट्रेंड था उसका अभी हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सपोर्ट है, ये रजिस्टेंस एरिया है। अब रजिस्टेंस एरिया के ऊपर स्लाइडली ऊपर जाके वो क्लोजिंग हुआ है। अब मानिए कि अब ये डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है, ऐसा मानते हैं कि भाई साइडवेज होगा या तो अप ट्रेंड होगा, ठीक है। दोनों में से एक ट्रेंड होगा। तो हमें प्राइस एक्शन कैसा होना चाहिए? कोई भी मोमेंटम अगर अप ट्रेंड भी होना है तो मार्केट ऊपर जाता है, फिर रिट्रेस करता है, फिर वापस ये ऊपर चला गया है। अब ऐसे ही ऊपर नहीं चला जाएगा, ये कहीं ना कहीं एक दो कैंडल के बाद में वापस रिट्रेस करेगा, तभी अप ट्रेंड सस्टेनेबल हो सकता है, ठीक है। मार्केट में डाउनवर्ड मोमेंटम में भी यही प्राइस एक्शन होता है। आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट वेव की फॉर्मेशन में चलता है। अगर वेव की फॉर्मेशन में चलता है तभी मार्केट सस्टेनेबल होता है और वही मोमेंटम चलता है। अगर साइडवेज होना है तो वापस यहाँ तक आ जाएगा। तो मतलब क्या है कि शॉर्ट टर्म में हमें क्या प्लानिंग करना चाहिए कि एक दो कैंडल के बाद में यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, ठीक है। या तो फिर अप ट्रेंड करना है तो रिट्रेसमेंट आना चाहिए, और अगर उसको वापस साइडवेज जाना है तो वापस ये लो टेस्ट करने आएगा। मतलब दोनों कंडीशन में देखो डाउनवर्ड ट्रेंड खत्म हो चुका है, इतना हमें क्लियर सजेस्ट में समझ में आ रहा है कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो ये डाउनवर्ड मोमेंटम खत्म हो चुका है, ये भी आपको क्लियर समझ में आ गया। तो अभी डाउनवर्ड मोमेंटम के बारे में सोचना नहीं है, जो आने वाला प्राइस एक्शन है उसके बारे में सोचना है। तो ये क्लियरली ब्रेकआउट के बाद में एक मोमेंटम किया है। अगर साइडवेज होना है तो वापस यहाँ पे लो के पास में आ जाएगा, या तो फिर उसको अप ट्रेंड में जाना है तो भी रिट्रेसमेंट करके जाएगा। आ रहा है समझ में आपको? तो ये आपको दोनों कंडीशन में इतना तो डाउनवर्ड मोमेंटम देना ही है, तो उसके लिए आपको प्लानिंग करना है। ये बातें आप समझ गए, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी आपको हाईलाइट, जैसे मैंने पिछले वीक में भी बताया था, कैंडल की फॉर्मेशन के बारे में आपको दिखा दूं कि कैंडल आप समझिए कि यहाँ पे कैंडल की मैंने बात किया था कि भाई लार्जर कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? आप समझिए कि उसकी प्रोबेबिलिटी पिछले वीक में मैंने बताई थी। गुरुवार के दिन आप देखिए मीडियम कैंडल बना 800 पॉइंट का, जो हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब फायदेमंद। दोपहर के बाद में ये मोमेंटम आया 500 पॉइंट का, नॉन स्टॉप मोमेंटम था, जिसमें आप ऑप्शन खरीदते तो 10 से 15 गुना हो सकता था। तो इसके लिए प्लानिंग करना चाहिए। तो मतलब क्या है कि अभी अगले वीक में भी ये कंटिन्यूएशन में ही रहेगा। मतलब मीडियम कैंडल या लार्जर कैंडल मिलते रहेंगे। वो कैसे कैलकुलेशन होता है?
तो पिछले वीक मैंने समझाया था, वापस समझा देता हूँ। अब देखिए कि अप्रैल स्टार्ट हुआ, अप्रैल स्टार्ट होने के बाद में आपको दिखेगा कि 6 कैंडल बैक टू बैक आपको छोटे-छोटे कैंडल मिले, ठीक है? उससे पहले आप देखिए तो उससे पहले भी आपको यहाँ पे कम से कम मतलब 8-9 कैंडल से स्मॉलर कैंडल ही मिल रहे थे। लार्जर कैंडल एक भी नहीं है। मतलब कम से कम आप देखोगे तो 1 महीने से ज़्यादा यहाँ पे कितनी कैंडलें स्मॉलर बन चुकी है। अब इसका कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को सिखाया है कि महीने के 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। छुट्टी होता है तो 21 ट्रेडिंग सेशन। अब स्मॉलर कैंडल कितना बनेगा? 11 से 12, ठीक है? 12 कैंडल बनते हैं, तो 10 कैंडल कौन से बनते हैं? 10 कैंडल में से 7 से 8 कैंडल आपके ये जो रुपीस वाले मैंने लिखा है, जहाँ पे मीडियम कैंडल फॉर्म होते हैं और 2 से 3 लार्जर कैंडल बनते हैं, जिसको हम बिग कैंडल बोलते हैं, इसको स्मॉल कैंडल बोलते हैं, बिग कैंडल ऐसा है, ठीक है? तो ये मोमेंटम में रहने ही वाला है, ये आपको समझ में आ गया। और अगले वीक में क्लियर हर दिन आपको प्लानिंग करना चाहिए कि मीडियम कैंडल तो रहेगा ही रहेगा और लार्जर कैंडल मिल गया तो सरप्राइज नहीं होगा। कॉन्स्योर होगा तो वो चीजें मैंने आपको प्लानिंग के साथ में समझा दिया कि ट्रेंड मोमेंटम कॉन्स्योर आने वाला है। वो चीजें आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें प्लानिंग कैसे करना है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी में स्पेशली हमने बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया। निफ्टी का कल मैं एक वीडियो और डाल दूंगा जिसमें हम निफ्टी का एनालिसिस करके आपको समझाऊंगा। बैंक निफ्टी में स्पेशली निफ्टी की प्लानिंग अलग तरीके से किया जाता है। ये स्ट्रेटजी पूरी बैंक निफ्टी के ऊपर डिजाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको मीडियम कैंडल मिल चुका है और भी पांच एक कैंडल तो मीडियम मिलने वाले हैं, ठीक है। और 2-3 आपको लार्जर कैंडल मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे एक मीडियम कैंडल मिला है, मतलब यहाँ पे स्मार्ट मनी ने एंटर किया है। अब वो ऊपर ले जाएंगे, नीचे का प्राइस एक्शन होगा, जो भी होगा, लेकिन यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है। वॉलेटिलिटी आपको यहाँ पे लोवेस्ट एरिया में दिख रहा है, ठीक है, इंडिया विक्स लोवेस्ट एरिया में, तो वॉलेटिलिटी भी इंक्रीज होगा और उसके साथ में आपको यहाँ पे मोमेंटम भी नजर आएगा। तो आपको अगला वीक मतलब मंडे टू फ्राइडे हर दिन ट्रेडिंग के लिए एक्टिव रहना है। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग ऑप्शन बाइंग करते हो और ऑप्शन बाइंग में यही दिन पैसा बनता है, बाकी ये जो एस वाले कैंडल दिखते हैं स्मॉल वाले, वहां पे पैसा नहीं बनता है, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देखिए 12-13 कैंडल एक साथ में बन गए, तो उसके बाद में ये बनने ही वाले हैं। ये आपको कैलकुलेशन में रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।